आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है कि एक शहर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर है। उपरोक्त कथन को व्यक्त करने के लिए एक रैखिक समीकरण खींच लिखिए। इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि जो कुल किराया है वो है C, ठीक है, और चली गई दूरी है वो है स्मॉल s, ठीक। अब आप देखो, इन्होंने कहा है कि पहले किलोमीटर पर 10 रुपये। तो मान लीजिए कि हम पहले 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपए दे देंगे? 10 रुपये। तो हम 1 किलोमीटर चल लिए, है ना, 1 किलोमीटर चल लिए तो कितना रुपए पे कर दिए? 10 रुपये। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हमको आगे चलना है, 1 किलोमीटर से आगे चलना है। तो अब देखिए, हम 1 किलोमीटर से आगे चल रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? अगली दूरी अगर हम शुरू से s लेते हैं तो हम मानेंगे कि अब हम आगे कितना s-1 चलेंगे ना भाई। s 1 किलोमीटर तो पहले ही चल चुके हैं। तो अगर आप s कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक तो हटा ही देंगे ना, क्योंकि एक तो पहले चल चुके हैं। अगर आप s मानते हैं तो s भी मान सकते हैं, लेकिन फिर s का मान 2 से बड़ा होगा, बाकी अनंत से छोटा होगा, ठीक है। या तो 2 से शुरू करिए मानना। तो एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका ये है कि जो चली गई दूरी उसको s-1 ले लीजिए, ठीक है। अब s-1 चली गई दूरी पर 4 रुपए लगेगा, ठीक, क्योंकि 1 किलोमीटर पर 10 और बाकी s-1 किलोमीटर पर 4 रुपए। तो कुल कितना किराया हो गया? C बराबर 4s-1 प्लस 10, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा? 4s-4 प्लस 10। तो यहाँ से आपको किराया का समीकरण मिल गया C बराबर 4s प्लस 6। अब आप s का मान अगर 1 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? 10। चलिए अब हम इसको सारणिक करके, इसको टेबल करके इसका आलेख खींचते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपका आलेख बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, ये हमने यहाँ पर बना लिया, अलग अलग दूरियों पर किराया बनाने लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको आलेख कैसे खींचते हैं। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है। आइए देखते हैं। कुछ भी दूरी ले लीजिए, ठीक। चलिए, हमने मान लिया यहाँ पर ये है s और ये है किराया, ठीक। 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 s बराबर 1 रखेंगे, क्या मिलेगा? 10। फिर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 दूनी 8 6 14। फिर अगर आप 3 लेंगे तो 3 चौक 12 6 18। अगर आप 4 लेंगे तो 4 चौक 16 6 20। अगर आप 5 लेंगे तो 20 26। अगर आप 6 लेंगे तो चौको 24 36। तो इस तरह से ये आपके पास हम इतना ही मान लेके चलते हैं, ठीक। अब हम इसका आलेख खींचते हैं। देखिए, आलेख खींचने में क्या करेंगे हम कि अगर आप देखेंगे यहाँ से तो देखिए, हम ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरियां कुछ बड़ी बड़ी है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक स्केल रख लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ₹5 बराबर 1 मात्रक के, ठीक। ये किसके केस में है? किराया के केस में है, ठीक। ये आपका किराया वाला अक्ष हो गया और ये आपका हो गया चली गई दूरी वाला अक्ष। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो यहाँ से आप मान रहे हो 1 2 3 4 5 6। इधर देखो, आप यहाँ पे रखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आप इसको मिटा दो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ से, ये आप देखो 1 पर 10 है तो यहाँ पर 5 रुपए बराबर 1 मात्रक है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1 पर ये आपका आ गया पहला 5, 10, 1, 10 है ना, ये पहला बिंदु आ गया। फिर दूसरा देखिए 2, 14। तो 2 लेंगे अगर
तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 2.8 यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये आपको दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप तीसरा देखेंगे तो 3 पर 18 यानी 5 3 15 और 5 छक्का 30, तो 3.6 मिल जाएगा। 3 पर ये मिल जाएगा आपको। 4 पर देखेंगे 5 चौको 20 यानी 4 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बदल लेते हैं कलर, 4 पर हमको 5 मिल जाएगा, यहाँ देखिए। उसके बाद अगर आप 5 पे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5.1 यानी ये मिल जाएगा। ठीक है, और अब 6 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 6 पे जाएंगे तो 6 मिलेगा। ठीक, ये आपने जोड़ लिया। अब इसका आलेख खींचना है तो जीरो पर कितना था, देखिए एक बार जब दूरी नहीं चला होगा तो, अब इसमें ये है कि जब इस बिल्कुल दूरी नहीं चला होगा तो यहाँ पर आ रहा है 6 रुपए। लेकिन दोस्तों जब जीरो दूरी के लिए डिफाइन नहीं है, जीरो दूरी के लिए डिफाइन नहीं है तो हम इसमें इसका मान नहीं रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ही आपकी रेखा ये हो जाएगी, ऐसे ही आलेख चला जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से इसका आलेख बनेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसने बोला है पहले किलोमीटर के लिए 10, उसके बाद की दूरी के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर, है ना। तो जब जीरो बराबर S0 था तो C0, जब S10 था, यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं आप, देखिए जब इसको आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, 0 से 10 वाला जो है ना वो आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये जो कर्व बनेगा आपका 0,0 वाला, ये ऐसे मिलेगा बनेगा, यहाँ से लीनियर नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऐसे। 10 रुपए है, जब 0 किलोमीटर से सीधा 1 किलोमीटर पर जाएगा तो 10, ये ऐसे जाएगा। क्योंकि इसके इतने 0 से लेके 1 के लिए यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए 10 रुपए है ना, तो ये हर स्थिति में 10 रुपए है यहाँ से। तो आपको ये 2 से लेके 1 ये खींचना पड़ेगा, 10 रुपए एक हर किलोमीटर के लिए। ठीक, तो ये ऐसे एक रेखा जाएगी। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, फिर उसको समझाते हैं वहां से क्यों किया। देखो 0 किलोमीटर पे कितना रुपए है, 0 रुपए है ना, और उसके बाद एक किलोमीटर, प्रथम 1 किलोमीटर पे 10 रुपए। तो यहाँ पर ये कुछ निर्धारित नहीं है कि 1 से कम के लिए कितना होगा, है ना। 1 किलोमीटर के बारे में ही बात की गई है, इसीलिए हम यहीं तक चलेंगे कि 1 किलोमीटर से प्रथम 1 किलोमीटर में चाहे कितना भी जाओ, आप कम जाओ ज्यादा जाओ 10 ही होगा। ठीक है, तो 0 पे 0 रहेगा, और उसके बाद निर्णय नहीं हो पा रहा है तो सीधा यहाँ से 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बारे में अनिश्चित नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।